जय हिंद दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 वालों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है ना, जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है। कोड है AX सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों के पेपर नहीं हुए हैं तो ये पेपर को आप लोग सॉल्व करके जाइएगा। ऐसा ही पेपर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूर्णांक 70 का रहने वाला है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास हम लोग देखते हैं खंड खा पहला आता है बहुकल्पी प्रश्न, जो कि OMR सिस्टम बना हुआ है, ठीक है ना। आप लोग के स्कूल में यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न है 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो किसे घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर प्रश्न है असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? गोरखपुर, चंपारण या चौरी चौरा या कराची। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौरी चौरा। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधिक श्रमिक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? गिरमिटिया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1853 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर पाँचवा नंबर प्रश्न है संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया? कब किया गया था? तो सन 1821 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पास आपका छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? तो कौन सा संसाधन अजैव है? पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति, मत्स्य या चट्टान। तो चट्टान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न है स्थानांतरी कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमिंग कृषि से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। फिर यहाँ पास 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहवा। 10 नंबर प्रश्न है दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंतरिक व्यापार। 11 नंबर है श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है, क्या है? तो सिंहलियों का समूह है, ठीक है ना। यहाँ पास 12 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? तो राष्ट्रीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या समता पार्टी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, BJP यानी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 है जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये किस शासन की विशेषता है? तो ये लोकतंत्र की भी विशेषता है, ठीक है ना। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1944 में, ठीक है ना। फिर यहाँ पास आपका 17 नंबर प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अन्य नाम जो है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास आपका नेक्स्ट पेज में 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि साख उपलब्ध करवाने के अनौपचारिक स्रोत में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? देखिए साहूकार भी सम्मिलित है, महाजन भी सम्मिलित है, रिश्तेदार भी सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या ऑस्ट्रिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। 20 नंबर प्रश्न है कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए स्थापित किया गया। देखिए क्या क्या स्थापित किया गया? तो जिला मंच भी, राज्य मंच भी और राष्ट्रीय मंच भी स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का 20 नंबर का प्रश्न जो है होते हैं कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप खंड बा देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है, जो कि 4 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना।
यहाँ पास पहला नंबर है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। जो भी समझते हैं आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये अथवा में दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। ये दोनों में से एक करना है, ठीक है ना। यहाँ पास 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मृदा संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए, ठीक है ना। इन दो में से एक कर सकते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पास 23 नंबर है, संघवाद का क्या अर्थ है, या ये नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया है, राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो 2 में से एक ही करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये एक प्रश्न 4 नंबर का रहने वाला है। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बहुत अच्छी एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से लिख देंगे। फिर अथवा में दिया गया है, औपचारिक क्षेत्र के ऋण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पास वर्णात्मक प्रश्न 2 आ जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है। 25 नंबर है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। फिर अथवा में दिया गया है, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित सिद्ध हुई इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करना है। अपने विचार जो है व्यक्त करके इसको लिखना है लगभग 150 शब्दों में। नेक्स्ट पेज आपका चौथा पेज नंबर का है। 26 नंबर प्रश्न है, वन और वन्य जीव संरक्षण पर निबंध लिखिए। जो है वन और वन्य जीव संरक्षण पर आप निबंध लिख सकते हैं। ये भी 6 नंबर का रहने वाला है। अथवा में दिया गया है, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, 2 कारण लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप 2 कारण लिख सकते हैं। या अथवा में दिया गया है, लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, स्पष्ट कीजिए। इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं। फिर 28 नंबर प्रश्न है, देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर यह टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। एक टिप्पणी लिखना है, ठीक है ना। फिर अथवा में दिया गया है, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की आप अपने शब्दों में व्याख्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोगों का जो है वर्णात्मक प्रश्न तो कंप्लीट होता है। फिर आपका आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न। देखिए, आप लोग जब प्री बोर्ड देने जाएंगे या दिया होगा तो आप लोगों को इस प्रकार का आपको जो है क्या नक्शा मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें भारत का और ये यहाँ पास विश्व का, संसार का बना रहेगा नक्शा। इसमें आपको भरना है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग प्रश्न देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पास इतना 5 कंप्लीट करने के बाद सभी एक नंबर के रहने वाला है। फिर इधर खा नंबर देख लीजिए, ठीक है ना। गुजरात की राजधानी आप चिन्ह द्वारा आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पास आपका पेपर होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस पेपर को देखने के बाद थोड़ा सा भी सहायता मिली हो अपनी पढ़ाई में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। अगर आपको अपना पेपर सेंड करना है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।